सवाल ये है कि क्या अब चुनाव के ठीक पहले वसुंधरा राजे ने अपने तेवर पूरी तरह से दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब वो पूरी तरह से आर पार या ये कहें कि हाई कमान पर पूरा दबाव बनाने की राह पर चल पड़ी हैं कि अब तो आप ठीक है, इतने समय तक आप मुझे हाशिए पर धकेलने की कोशिश करते रहे, अब आपको निर्णय लेना होगा कि इस चुनाव में नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि बीजेपी ये इस तरह के निर्णय की सूचनाएं आ रही कि वो किसी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश नहीं करना चाहती या नहीं करने जा रही, लेकिन क्या वसुंधरा आलाकमान को इसके लिए मजबूर कर पाएंगी? मुकेश जी, आप देखेंगे पहली बार बर्थडे सेलिब्रेशन इतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ है। अगर आप पिछले साल का भी देखें, उस टाइम भी इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करा था। ये कहना, ये पिछली बार भी करा, अब के भी करा। विजय जी ने बात करी, वहां पर विधायक पहुंचे। विधायक, मैं अभी भी कहता हूं, अगर 70-71 विधायक हैं बीजेपी के अभी असेंबली में, उसमें से मेजोरिटी विधायक वसुंधरा के पक्ष में है। उसका कारण भी है कि उस टाइम टिकट पर डिस्ट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। एमपी जो 25 जीते, उसमें से अगर मैं बात करूं, मेजोरिटी अभी भी आपको दिखेंगे वसुंधरा जी की तरफ है। शक्ति प्रदर्शन था। अब ये हैंडल कैसे होगा, ये आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से मुकेश जी। मुझे लगता है कि वसुंधरा ने तो प्रूव कर दिया कि आज की तारीख में उनसे बड़ा नेता बीजेपी में राजस्थान में कोई नहीं है। जितनी भीड़ सालासर में थी, शायद उसकी 50% के करीब जयपुर में होगी, अगर मैं गलती पे नहीं हूं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बड़े लार्ज स्केल पे उन्होंने सेलिब्रेशन करा और लोग यहां से विधायक पहुंचे भी, वहां पर एमपीज भी पहुंचे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में वापस बताने की कोशिश करी कि अभी भी मैं राजस्थान में बीजेपी की सुप्रीम लीडर हूं और मेरे पीछे जनता भी है और मेरे पीछे एमएलए और एमपीज भी हैं। इसका सॉल्यूशन उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश करी। और क्यों नहीं करें, मैं ये कहता हूं क्यों नहीं करें। आप किसी भी एंगल से देख लें, क्या किसी भी बीजेपी के नेता का राजस्थान में क्या स्टेचर उनके बराबर है? मुझे दूर दूर तक नहीं लगता उनके बराबर है। मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। आज जो वसुंधरा है, या अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं बीच में अपन, ये दो ऐसे नेता हैं जिनका स्टेचर राजस्थान में मास अपील है, कारिश्मा है, लोग इनके पीछे चलते हैं अभी भी। इसलिए वसुंधरा का मैं मानता हूं आज का जो था वो एक शक्ति प्रदर्शन था, उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुई। सतीश पूनिया का स्टेचर वसुंधरा जैसा नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल मानी हुई है, क्योंकि उनका जो स्टेचर है काफी 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 बड़ा है राजस्थान में। वो पूरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की नेता नहीं है, वो पूरे स्टेट की नेता है, वो जो अशोक गहलोत के साथ है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अभी बात करना बड़ा मुश्किल है। जी जी। अब आपने बोली कि मोदी और अमित शाह कि किसी का नाम वो प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेंगे और मोदी को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। मैं कई बार मुकेश जी इस बात को बोल चुका हूं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में लोकल छत्रप्स का रोल ज्यादा चलता है, पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है। आप कहीं का उठा के देख लीजिए, बीजेपी चुनाव जीतती है लोकल छत्रप से। असेंबली चुनाव वो कभी भी मोदी या अमित शाह के नाम से नहीं जीतती। मैंने लास्ट टाइम भी आप एक शो में आपके बोला था, अगर आप देखेंगे जो कैनवेसिंग जहां जहां वसुंधरा गई थी लास्ट इलेक्शन में, अगर आप परसेंटेज निकालें, स्ट्राइक रेट निकालें, मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ का मिला के करीब 40 से 50% था विनिंग में, और वसुंधरा वॉज अबाउट 60%, 60 to 70%। मतलब ये है कि वसुंधरा अभी भी पॉपुलर लीडर हैं और बीजेपी को इसका सॉल्यूशन जल्दी से निकालना पड़ेगा। क्यों, अब क्या है कि कांग्रेस बीजेपी को देख देख के मजे लेने लगी है। हमारे यहाँ तो 2 ही ग्रुप हैं, तुम्हारे यहाँ तो 10 ग्रुप हैं। ये तो 2 की लड़ाई देख रहे हैं आप। यहाँ तो ये हालत है कि 10 जो हैं वो अपने आप को सीएम सोचते हैं, वो सब ये मानते हैं अगला सीएम मैं ही हूं। इस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी सब कुछ खो दे। अब तो ये डर है मुकेश जी से।